अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री जो न्यू केमिस्ट्री की बुक है उसमें हमारे पास पहले चैप्टर से टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस टॉपिक को हमने पढ़ना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और इसके अलावा हम अपना कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ से कोई भी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम उसे क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको लफ्ज सैचुरेटेड का मतलब पता होना चाहिए कि लफ्ज सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो जो लफ्ज है हमारे पास सैचुरेटेड, इसका लफ्जी मतलब होता है फुल। फुल यानी मुकम्मल या कंप्लीट। मैं बहुत आसान एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, आपको खाना भूख लगी हुई है और आपने खाना खा लिया है। अब कोई दूसरा बंदा आपको कहता है कि आ जाए खाना खाएं हमारे साथ, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं जी मैं फुल हूँ। फुल का मतलब कंप्लीट है। आपकी नीड थी बॉडी की 2 रोटियां या 3 रोटियां, वो खा चुके हैं। अब आपके पास मजीद कैपेसिटी नहीं है स्टमक के अंदर कि आप उसमें मजीद क्या कर सके, खाना ऐड कर सकें। तो हमारे पास का मतलब क्या है, वो स्टमक सैचुरेटेड है। इसी तरह आपके पास जो आपका स्कूल बैग है उसमें मैक्सिमम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उसमें 10 बुक्स आ सकती हैं। आप उसमें 10 बुक्स रख चुके हैं, अब मजीद उसमें बुक आप नहीं रख सकते उस स्कूल बैग के अंदर, तो वो बैग भी क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। अब बात करेंगे सॉल्यूशन के केस में कि सॉल्यूशन कब सैचुरेटेड होता है। देखिए, हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब मिसाल के तौर पर ये एक बीकर है, इसमें हमने 100 ग्राम वाटर रखा हुआ है। आप क्या करते हैं, इस 100 ग्राम वाटर के अंदर जो नमक है यानी सोडियम क्लोराइड, वो इसके अंदर क्या करते हैं, हल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसमें 6 ग्राम नमक हल करते हैं। 6 ग्राम आप इस बीकर के अंदर, इस पानी के अंदर क्या करेंगे, नमक हल करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, वो अच्छे से हल हो जाएगा। आप क्या करते हैं, नमक की क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दें, 6 से 10 ग्राम कर देते हैं, तब भी ये पानी में हल हो जाएगा। आप क्या करते हैं, 20 ग्राम कर देते हैं, फिर अच्छे से हल करते हैं, 100 ग्राम, पानी वही है 100 ग्राम, जस्ट आप नमक की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, हल करते जा रहे हैं। अब एक स्टेज आएगी 36 ग्राम के ऊपर कि 36 ग्राम नमक पानी में हल हो जाएगा, 100 ग्राम पानी में हल हो जाएगा। अब उससे ज्यादा नमक आप हल नहीं कर सकते। मसलन 36 ग्राम आप हल कर चुके हैं, आप क्या करते हैं, इसमें मजीद 1 ग्राम भी अगर आप ऐड करते हैं तो वो नमक इस पानी में हल नहीं होगा, वो इस बीकर के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें जो नमक है वो मुकम्मल तौर पर अच्छे से हल हो चुका है और उसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 36 ग्राम, यानी 100 ग्राम वाटर सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम नमक हल कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो यही इसकी डेफिनेशन है, द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट, किसकी मैक्सिमम अमाउंट हो, सोल्यूट की, विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार अच्छे से हल हो जाए एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज है पार्टिकुलर टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया लेकिन डेफिनेशन में है। तो जब 100 ग्राम पानी होगा, इसमें 36 ग्राम नमक हल होगा, किस टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे, यानी 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से टेम्परेचर चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो 36 ग्राम से ज़्यादा नमक हल हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जितना सोल्यूट हल हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम पानी में सिर्फ 36 ग्राम नमक ही हल हो सकता है। तो सोल्यूट इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी तक पहुँच चुका है, इसी वजह से ये सैचुरेटेड होगा। इसी को मैंने आसान करके लिखा है दूसरी वर्डिंग में कि द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन विच कैन नॉट, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कैन नॉट, विच कैन नॉट डिजोल्व, जो मजीद हल नहीं कर सकता, क्या नहीं हल कर सकता, विच कैन नॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर मजीद सोल्यूट हल ना हो सके एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसी सॉल्यूशन के ऊपर गौर करें कि पार्टिकुलर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सॉल्ट से ज्यादा आप सॉल्ट हल नहीं कर सकते। यहां पे यही लिखा, कैन नॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, आप मजीद सोल्यूट इसमें हल नहीं कर सकते, लिहाजा ये सोल्यूशन क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो यही आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, सेम एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ कि 36 ग्राम ऑफ NaCl, 36 ग्राम नमक डिजॉल्व इन, जो हल हो, डिजॉल्व इन किस में हल हो, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर या H2O, कितने टेम्परेचर पे, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जाम्पल होगी। तो ये हमने इसकी एग्जाम्पल भी कर ली। अब यहां से आपके पास दो तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। आपको दोनों में से जो डेफिनेशन इजी लगती है आप वो लिख लें। एग्जांपल क्या लिखेंगे, 36 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक का हल हो जाना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल होगी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर यानी तैयार कैसे करते हैं, तो वो भी आप लिख लेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अब वो मेथड क्या है, डिसॉल्विंग 36 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में हल कर दें, तो रिजल्टेंट जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब यहाँ से MCQ भी बन सकता है, क्योंकि ये मैंने सेम बुक वाली एग्जांपल ली है। MCQ क्या बनेगा कि हमारे पास 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक हल होता है, तो 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक हल हो जाता है। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया और यहाँ से MCQ भी हो जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, टाइप पे, जो कि है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड, अन जो लफ्ज लगता है ना किसी भी चीज के स्टार्ट में, तो वो उसको कैंसल आउट कर देता है। मसलन सैचुरेटेड का मतलब था फुल, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते थे इसको कंप्लीट, यानी मुकम्मल, दोनों का मतलब एक ही है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। दोबारा से सेम एग्जांपल पे आते हैं। हम क्या करते हैं, इस बार एग्जांपल लेते हैं कि 100 ग्राम वाटर में आप कोई भी XYZ कोई भी वैल्यू ले लें, लेकिन वो 36 ग्राम से कम हो। मैं एग्जांपल लेता हूं कि हम 30 ग्राम नमक हल करते हैं, कितने में, 100 ग्राम पानी में। अब ये मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं क्योंकि ये अच्छे से हल है। आप क्या करते हैं, 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम नमक हल करते हैं, वो बहुत अच्छे से हल हो जाएंगे। तो आप मुझे सोच के बताएं, क्या आप इसमें मजीद नमक हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक हल हो सकता है, हमने सिर्फ 30 ग्राम की है। तो इसका मतलब इसमें मजीद सोल्यूट ऐड करने की गुंजाइश है। तो सेम यही डेफिनेशन उठा के आप वहां पे लिख दें, जस्ट एक लफ्ज चेंज करना है, कैन नॉट, इसकी जगह पे आपने लिखना है कैन। एक डेफिनेशन याद करने से दूसरी इजीली हो जाएगी। जस्ट जो एक लफ्ज है कैन नॉट को कैन से चेंज करना है। मतलब द सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व, जो हल कर सकता है, क्या हल कर सकता है, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर मीन मजीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मजीद सोल्यूट की मिकदार को अपने अंदर हल कर सके एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेम एग्जांपल देखें, क्या ये अपने अंदर मजीद सोल्यूट हल नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकता है। कितना कर सकता है? 6 ग्राम मजीद इसमें हल हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल होगी। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो एग्जांपल सेम उठा के लिख दें, जस्ट आपने वैल्यू चेंज करनी है। सॉल्ट के केस में आप क्या कहेंगे, 30 ग्राम से वैल्यू और 36 ग्राम से कम लिखेंगे। आप 20 ग्राम लिखते हैं, 25 ग्राम लिखते हैं, आप पे डिपेंड करता है। एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 ग्राम के बजाय क्या लिख लें, फॉर एग्जांपल आप लिख लें 30 ग्राम। 30 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर at 20 डिग्री सेंटीग्रेड is an example of unsaturated solution। मतलब सेम आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की। अब इस केस में सेम यहाँ की जो एग्जाम्पल की वर्डिंग है उठा के यहाँ पे पुट कर दें आप, और वैल्यू 36 ग्राम से कम रखें। आप 20 लिखें, आप 25 लिखें, आप 30 लिखें, ठीक है। एंड में आप लिखेंगे इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास गिवन बुक में है। वो क्या है कि आप क्या करते हैं, बुक में समझाया गया है एक और एग्जाम्पल की मदद से कि आपके पास सेम एग्जाम्पल दी गई है, एक बीकर है और उसमें हमारे पास 100 ग्राम वाटर है। सेम टेम्परेचर कितना है हमारे पास,
20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम वाटर में शुगर यानी चीनी हल करना शुरू करते हैं। आपने इसमें क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम चीनी हल कर दी, किस में, 100 ग्राम पानी में, उसको हल करें अच्छे से हो जाएगी। अब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 2, 10, 15, आप इसमें 20 ग्राम चीनी हल कर देते हैं 100 ग्राम पानी में, वो भी अच्छे से हल हो जाएगी। आप चीनी हल करते जाते हैं यहां तक कि आप इसमें 203.9 ग्राम चीनी, कितने में, 100 ग्राम पानी में 203.9 ग्राम चीनी यानी तकरीबन 1 पाव के करीब आप इसमें क्या करते हैं, चीनी हल कर देते हैं, वो अच्छे से हल हो जाएगी। कितने पे, रूम टेम्परेचर पे। तो अब आप क्या करते हैं, 203.9 ग्राम से जैसे ही आप मजीद चीनी हल करने की कोशिश करेंगे, वो चीनी हल नहीं होगी, वो डिपॉजिट हो जाएगी बॉटम पे। तो इसका मतलब ये है 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम कितनी चीनी हल हो सकती है, 203.9 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन अब क्या कहलाएगा, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर 203.9 ग्राम से चीनी हल करेंगे तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहां से भी हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पानी में हमारे पास 100 ग्राम पानी में कितना सॉल्ट हल होता है। तो हमें पता है 100 ग्राम पानी में अभी हमने पढ़ा 36 ग्राम नमक हल होता है। दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि हमारे पास 100 ग्राम पानी में चीनी कितनी हल होती है। तो 100 ग्राम पानी में जो चीनी हल होती है उसकी वैल्यू है 203.9 ग्राम। अब हम यहाँ पे चलेंगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पास सेम पैराग्राफ में गिवन है। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास टेक्स्ट बुक में इसी सेम टॉपिक पे यानी पेज नंबर 11 पे जो टॉपिक गिवन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, वहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाई शुगर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन NaCl। मतलब कि हमारे पास पानी के अंदर शुगर ज्यादा हल क्यों होती है, किसकी निस्बत ज्यादा हल होती है, NaCl सोडियम क्लोराइड की निस्बत चीनी क्यों हल होती है ज्यादा पानी में। अभी हमने ये पढ़ा है कि नमक की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम जबकि चीनी की सॉल्युबिलिटी 203.9 ग्राम है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो रीजन हमने बतानी है। अच्छा, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि व्हाई NaCl इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन शुगर, कि पानी में नमक क्यों कम हल होता है चीनी की निस्बत। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल आंसर है। सिंपल आंसर क्या है मैं बता ही देता हूं कि शुगर जो है, चीनी, जो बुक में इसकी रीजन बताई गई है वो ये है कि जो चीनी है उसके जो क्रिस्टल का साइज है, उसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है किसकी निस्बत, नमक के साइज की निस्बत। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, चीनी को घेर के अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखते हैं। ये इसकी क्या है हमारे पास आंसर होगा कि शुगर इज मोर सॉल्युबल, ज्यादा हल होती है, मोर सॉल्युबल किसमें ज्यादा हल होती है, इन वाटर, पानी में, किसकी बनिस्बत, देन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की निस्बत चीनी पानी में क्या होती है, ज्यादा हल होती है। बिकॉज, अब यहाँ पे रीजन होगी बिकॉज, आप बेशक चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं रीजन की, वहां पे रीजन लिखें। जो वाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर हमेशा बिकॉज में दिया जाता है, क्योंकि शुगर इज, या हम लिख सकते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, आर लार्जर, बड़े होते हैं किसकी निस्बत, लार्जर इन साइज देन किसकी निस्बत, NaCl की निस्बत। अब बड़े होते हैं तो क्या होगा, सो लिहाजा मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, ज्यादा से ज्यादा पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड, घेर सकते हैं किसको, कैन सराउंड शुगर, शुगर को घेर लेंगे, कॉजिंग इट, जो बायस बनेंगे, किस चीज का बायस बनेंगे, कॉजिंग इट टू डिजोल्व, के चीनी ज्यादा हल हो जाए, टू डिजोल्व इन वाटर, पानी में ज्यादा चीनी हल हो जाए, इन वाटर ग्रेटर अमाउंट, ज्यादा मिकदार में। तो ये हमारे पास क्या है, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी पानी में ज्यादा हल क्यों होती है, बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज देन NaCl, चीनी का मॉलिक्यूल नमक से साइज में बड़े होते हैं। सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड शुगर,
ज़्यादा से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे शुगर को, कॉजिंग इट टू डिजोल्व इन वाटर इन ग्रेटर अमाउंट, जिसकी वजह से वो पानी में ज़्यादा मिकदार में हल होगी। अब यहाँ से एक और MCQ बन सकता है जो इसी पैराग्राफ की पहली लाइन में है, वो ये है डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डैश सॉलिबिलिटी इन सॉल्वेंट, कि हमारे पास सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की सॉलिबिलिटी, मुख्तलिफ अकसाम के जो सोल्यूट्स हैं वो सेम सॉल्वेंट में उनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, एक जैसी होगी या मुख्तलिफ। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट में लिखने की कोशिश करें कि आप ठीक लिखते हैं। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। हमने कहा था सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट। अब पानी में नमक हल करें तो पानी हमारे पास सॉल्वेंट है, पानी में आप क्या करें, कोई भी चीज़ हल करें, अब पानी H2O हमारे पास क्या होगा, हमें पता है ये सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट रखते हैं हम सेम, पहले हम इसमें हल करते हैं नमक को NaCl, तो हम ये चेक करेंगे कि 100 ग्राम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना नमक हल हो सकता है, हमें पता है 36 ग्राम हल होगा। अब NaCl हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट। हम क्या करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में सोल्यूट चेंज कर देते हैं, NaCl की जगह अब हम सोल्यूट रखते हैं शुगर यानी चीनी। अब हम चेक करते हैं कि 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में चीनी कितनी हल होगी, तो वो हल होगी 203.9 ग्राम। अब सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट हमने नहीं चेंज किया, सॉल्वेंट हमने सेम रखा है, सोल्यूट चेंज किया। पहले केस में सोल्यूट की सॉलिबिलिटी यानी नमक की सॉलिबिलिटी 36 ग्राम, जब सोल्यूट चेंज कर दिया NaCl की बजाय शुगर रखा तो इसकी सॉलिबिलिटी 203.9 ग्राम। तो दोनों की सॉलिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी सेम सॉल्वेंट हो, अगर सॉल्वेंट एक जैसा ही रहे तो सोल्यूट चेंज कर दें तो सॉलिबिलिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे वही है, डिफरेंट सोल्यूट्स, मुख्तलिफ अकसाम के सोल्यूट्स की जो सॉलिबिलिटी होगी वो सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट होगी। ये भी आपके पास MCQ बन सकता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।